बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टडी एसडीएलसी को और इसकी फेजेस को। ठीक है, तो आपको पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि एसडीएलसी बेसिकली होती क्या है। आपके पास ये है, आपके पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि आपके पास अगर आपने कुछ सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपको वो कैसे बना के कैसे उसको मेंटेन करना पड़ता है और कैसे आप जो है ना कौन कौन सी फेजेस से गुजर के जो है ना आपका सिस्टम जो है ना वो डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, सिस्टम डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। ये बेसिकली आपके पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे आप डिफरेंट सेट ऑफ स्टेप्स को आप परफॉर्म करते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप मूव करेंगे और आप इस तरह से एक अच्छे सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फेजेस थी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस। इन सबको हम जो है ना, मैंने आपको शॉर्ट सा रिव्यू दे दिया था, लेकिन अगेन हम अब इनको डीपली जो है ना स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को देख लें। तो ये आपके पास फर्स्ट फेज होती है, आपने ये चीजें याद रखनी है। आपको शॉर्ट या एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी। ठीक है, या फिर आपको एमसीक्यूज में भी तो आपने बताना कि जो है ना फर्स्ट फेज आपके पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, और इस फेज में क्या होता है, द सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड। भाई सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आपका सिस्टम जो है वो कैसा है और आपको किस तरह का सिस्टम जो है ना चाहिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ सिस्टम्स। भाई कहते हैं कि आपको इस फेज में क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपको स्टार्ट में क्या जरूरत पड़ेगी जो है ना रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, आप उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो सिस्टम की। ठीक है, देखिए एनालिसिस में क्या चीजें शामिल है भाई। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, आपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिस्टम स्कोप, जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसका क्या स्कोप है, आप हम ना इन चीजों को नेक्स्ट मजीद डिटेल से जो है ना स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अगर आपके पास जो सिस्टम है उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन वगैरह के लिए। फिजिबिलिटी स्टडी है कि आप जो सिस्टम है वो आपका कितना मेंटेनेबल है, आपका सिस्टम आपको कितना जो है ना इजी टू यूज हो रहा है। ठीक है, प्रिलिमिनरी प्लान्स है कि आप सिस्टम जो है वो किस तरह से प्लान करेगा। ठीक है, आप उसको किस तरह से रन आउट करोगे, ये सारा कुछ। ठीक है, इस तरह से सिस्टम एनालिसिस है। आपने इनकी ना बेसिकली डेफिनेशंस को याद करके और इनके ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको अच्छे से याद कर लेंगे। शॉर्ट के तौर पे आएगा तो आप इजीली इनको जो है ना लिख सकते हैं, और लॉन्ग में आए तो आप ये टोटल जो है डिटेल देंगे। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस देखें, इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल एंड फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इंप्रूव इट। भाई सिस्टम एनालिसिस में क्या करते हैं, इस फेज में आपके पास जो पहले से मौजूद सिस्टम है ना आप उसको स्टडी करते हो। ठीक है, और देखते हो कि ये कैसे काम कर रहा है, और जो आप नया सिस्टम बनाओगे इसको उसमें ये चीजें कैसे इंप्रूव करोगे आप। ठीक है, तो इसमें आप क्या एक्टिविटीज होती हैं, नीड एनालिसिस होती है। ठीक है, डाटा को गैदर करना, डाटा एनालिसिस और एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, आपने ये चीजें जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, टॉपिक नीचे जो है ना ये डिटेल से इनकी डेफिनेशंस भी बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आप इसको डायग्राम को अगर पेपर में आप लिखते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो है ना कॉन्सेप्ट भी सारा का सारा जो आपका चेकर होगा उसको समझ आ जाएगी कि बच्चे को इस चीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह से देखिए, सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आपने इसकी तरतीब नहीं चेंज करनी। भाई सिस्टम एनालिसिस है, फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइन है, फिर सिस्टम कोडिंग होती है, एंड फिर सिस्टम बाद में सिस्टम टेस्टिंग और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होती है, और सिस्टम फिर उसको मेंटेन किया जाता है लास्ट पे। ठीक है, सिस्टम डिजाइन जो थर्ड फेज है आपके पास है, उसमें क्या होता है, इज यूज्ड टू डिजाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम। भाई सिस्टम डिजाइन में आप जो है ना इसका लॉजिकल डिजाइन, यानी कि पहले आप जो है ना एक उसका एक कह लें कि रफ सी ड्राइंग बना लें, लॉजिकल ड्रॉ, कि आपको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने कैसे डिजाइन बनाना है। ठीक है, और फिर उसको जो है फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करें। ठीक है, जो आपने लॉजिकल सोचा होगा ना डिजाइन वगैरह, उसको फिजिकल बनाएं। ठीक है, न्यू सिस्टम में द सिस्टम डिजाइन टेक्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज। भाई ये बताता है कि आपको जो सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी आप उनको कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, कैसे उनको डिजाइन करोगे, डिजाइन फेज है ना। ठीक है, कोडिंग में क्या भी दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द सिस्टम। जब आपने सिस्टम बना लिया है फिर आप उसके ऊपर कोडिंग परफॉर्म करके देखें भाई कि हाँ जी हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, सिंगल प्रोग्रामर और a team of programmers divide the system using different tools। भाई जो सिस्टम बनता है या तो वो अकेला प्रोग्रामर बना रहा है या फिर उसकी टीम मिलकर साथ सिस्टम को डिवाइड कर रही है। ठीक है, और ये जो कोडिंग की जो फेज होती है इसको भाई टाइम चाहिए होता है। दिस फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट। भाई एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनको आता हो काम करना। ठीक है, सिस्टम के ऊपर डिवाइड करना आता हो। ठीक है, बजट एंड डिवाइड द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम।
टेस्टिंग है, जो आपने सिस्टम बनाया है अब आप उसको टेस्ट भी करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना आपके पास टेस्टिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। आप सिस्टम बनाते हो फिर आप उसको चेक करते हो भाई और डिटेक्ट करते हो कि उसमें जो एरर्स हैं फिर उन एरर्स को करेक्ट किया जाता है, उसके बाद सिस्टम जो है ना वो वर्क करेगा ना सही से, ठीक है। द सिस्टम इज टेस्टेड बाय गिविंग सैंपल डाटा। आप सिस्टम को जो है ना कोई सैंपल डाटा दे के चेक कर लो कि भाई सिस्टम आपको वर्क कर रहा है सही से कि नहीं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में देखें, इंप्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, आपने सिस्टम बना लिया, अब आप उस सिस्टम को चेक करने के लिए वो ठीक है कि नहीं आप उसमें इंस्टॉल करेंगे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर फाइल्स वगैरह को, ठीक है। और फिर आप देखेंगे आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो आपने सिस्टम पहले टेस्ट कर लिया ना, टेस्टिंग करने के बाद ही आप इंप्लीमेंट करके देखोगे ना, वर्किंग उस पर परफॉर्म करके देखोगे सिस्टम पे। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन टेस्टेड। इंप्लीमेंट तभी करते हैं जब हमने ऑलरेडी सिस्टम को टेस्ट कर लिया, टेस्ट होगा, करेक्ट होगा, ठीक होगा, फिर इंप्लीमेंट करेंगे हम सिस्टम को, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन, इसको सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है ना परफॉर्म्ड किन वेज में हम करते हैं इसको, तो ये देखना डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होती है, पैरेलल इंप्लीमेंटेशन, फेज्ड इंप्लीमेंटेशन और पायलट इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इनको भी हम डिटेल से जो है ना वो कवर अप करेंगे। आप इनके भी फिल वक्त जो है ना इनके नाम वगैरह याद कर लें, ठीक है। आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक आ जाए तो फिर आपने इसके ऊपर डेफिनेशन टू क्वेश्चन वगैरह लिखना होता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसमें जो है ना आना चाहिए पॉइंट्स में, ठीक है। मेंटेनेंस देखें, सिस्टम जो आपने बना लिया है अब आपने उसको मेंटेन भी तो करना है ना सिस्टम को, ठीक है। मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। आपने देखना सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग कैसी जा रही है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट सिस्टम इज फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। भाई ये सबसे अहम बात होती है, आपने जो सिस्टम बनाया है कि आपने जिस मकसद के लिए बनाया था वो सिस्टम उस पर काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। सम मेजर्स मे बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। कहते हैं अगर आपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आप ये सारे जो है ना कर सकते हो, मेजर्स हैं आपके पास। करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स उनको करेक्ट करें भाई। एडिटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स, अपडेट करें सिस्टम को, अपडेट करना यानी न्यू चीज़ ऐड वगैरह कर लें आप लोग, ठीक है। तो देखिए रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। इंप्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, आप देखें जो आपका सिस्टम है उसकी क्या वर्किंग है, कैसे काम कर रहा है आपका सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आप चेक करते रहते हैं ताकि फिर आपको पता चल जाता है कि सिस्टम जो है वो आपका मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो आई थिंक आप लोग को इसका जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ना हम आपको डिटेल से जो है ना मजीद इसके जो है ना पॉइंट्स कवर अप करवाएंगे। आज आपका लेक्चर यहीं तक था, आप इसको अच्छे से याद करें, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।